Hello students, welcome to another lecture of physics. This is standard 8. Last lecture हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा था. This is chapter number 2, physical quantities and measurement. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था determination of density of solid heavier than water. तो आगे हम इस पे ही चर्चा करेंगे. देखो ये जो है ना, ये मेजरिंग जार है, ठीक है. ये यहाँ पे आपको ml में दिया गया रहेगा. और देखो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 40 ml तक है. उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आपने इसमें इंसर्ट किया तो ये लेवल चेंज हो गया, 60 तक चेंज हो गया, ठीक है. तो ये कितना ऊपर जाएगा, जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम रहेगा उतना ही ऊपर ये वॉल्यूम जाएगा. मतलब this is my initial volume and this is my final volume. So volume of an object immersed, volume of object immersed is simply V2 minus V1. अब इसका मास तो निकाल सकते हो, you know how to measure the mass, and if you know the mass you will be able to find density, which is equal to mass upon V2 minus V1. Now V2 minus V1 is same as the volume of this particular object, right? So determination of the density of solid heavier than water, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो. Determination of density of a irregular solid using यूरेका कैन. देखो ये यूरेका कैन है, बहुत आसान है, वही तरीका है. अब इसमें क्या है कि आप यहाँ तक पानी रखोगे, यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है. उसके बाद ऑब्जेक्ट को इमर्स करोगे. तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को इमर्स किया आपने, तो जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम रहेगा उतना वॉल्यूम पानी बाहर निकल जाएगा. और ये वॉल्यूम अगर आप मेजर कर लोगे, ये आप मेजरिंग जार में रखते हो, ये वॉल्यूम अगर आप मेजर कर लोगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और बहुत आसानी से आप डेंसिटी निकाल सकते हो, विच इज अगेन मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम. नाउ दिस वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर, विच इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, राइट. मास निकालना तो बहुत आसान है, सिर्फ वॉल्यूम का इशू है. किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम निकालने को, कोई इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो. देन यू कैन फाइंड द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट. नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड यूजिंग डेंसिटी बॉटल. डेंसिटी बॉटल क्या होता है? बहुत आसान है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से इसको सुनना है, राइट. मान लो कि आपका डेंसिटी बॉटल है, एक तरीके का बॉटल होता है, राइट, ठीक है. मान लो एक डेंसिटी बॉटल. इसका मैंने क्या किया, इसका पहले मैंने मास मेजर कर लिया, राइट. वेट मेजर किया या मास आप जो भी बोल दो. तो मैंने इसका वेट मेजर कर लिया. लेट्स से वेट ऑफ एन एम्प्टी डेंसिटी बॉटल. डेंसिटी बॉटल, तो मान लो ये M1 है, ये M1 है, ठीक है. M1 ग्राम फोर्स ले सकते हो, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ अ वेट बोला जा सकता है, M1 ग्राम फोर्स, ठीक है. या फिर आप मास भी ले सकते हो इसको, क्योंकि जी का कोई दिक्कत नहीं है, जी कैंसिल हो जाएगा, तो आप मास भी इसको लिख सकते हो, ठीक है. मास ऑफ एन एम्प्टी डेंसिटी बॉटल, ठीक है. उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद क्या करना है आपको, जरा ध्यान से सुनो. अब इस डेंसिटी बॉटल को आप पानी से भर दोगे, पूरा कंप्लीट पानी से भर दोगे. you will fill this same density bottle with the water, right. उसके बाद आप मेजर करोगे, इसका मास मेजर करोगे. मास ऑफ बॉटल प्लस mass of water, which is equal to, let's say, M2, ठीक है. यहाँ पे मैं वेट की जगह मास लिख दूंगा, ठीक है. तो इसमें क्या है, पानी है. इसमें क्या है आपका पानी. एक चीज आपको पता होना चाहिए, द डेंसिटी ऑफ वाटर is 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. कहने का मतलब 1 ग्राम वाटर जो है ना,
वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या लेता है, वॉल्यूम लेता है। 1 ग्राम वाटर कितना क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्यूपाई करेगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्यूपाई करता है। 1 ग्राम वाटर विल ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या आप मास ऑफ वाटर यहां से निकाल सकते हो? कैन यू फाइंड द मास ऑफ वाटर? कैन यू फाइंड द मास ऑफ वाटर फ्रॉम this particular thing? Yes, you can find. So mass of water here would be m2 minus m1. Yes or no? Mass of water would be m2 minus m1. m1 was the mass of an empty density bottle, खाली था, उसमें पानी भरा, उसके बाद वापस मेजर किया तो m2 हुआ। तो मास ऑफ वाटर कितना होगा, m2 माइनस m1। ठीक है, ये हो गया। मान लो कि ये ग्राम में है, ये ग्राम में है, तो मैंने कहा 1 ग्राम वाटर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम लेता है, तो m2 माइनस m ग्राम कितना लेगा, उतना ही वॉल्यूम लेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द डेंसिटी बॉटल। क्योंकि देखो लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, जो जिस कंटेनर में लिक्विड है वो उसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉटल, एम्प्टी बॉटल, या वॉल्यूम ऑफ बॉटल विच इज इक्वल टू m2 माइनस m1 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो कहां से आया, वापस से सुनो। 1 ग्राम डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका क्या था, 1 ग्राम वाटर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम लेगा। तो m2 माइनस m1 ग्राम कितना लेगा, m2 माइनस m1 क्यूबिक सेंटीमीटर ही लेगा, राइट। तो मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाला, उससे मुझे क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ बॉटल मिल गया। कैसे मिला, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, तो इससे आपका क्या मिल गया, इससे आपका वॉल्यूम ऑफ द बॉटल मिल गया। क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ द बॉटल मिल गया, राइट। इसको अभी रहने दो, ये अभी रहने दो, मैं अभी आपको उसी का कंटिन्यूशन में बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करो, अब आप इसमें है ना, जिस लिक्विड का डेंसिटी निकालना है वो डाल दो, जिस लिक्विड का डेंसिटी निकालना है वो डाल दो इसमें। ठीक है, तो आपको इसमें मेजर करना है, इसको मास मेजर कर लो, इसका मास मेजर कर लो। तो मास ऑफ बॉटल प्लस मास ऑफ लिक्विड, ठीक है, दोनों हो जाएगा ना, मास ऑफ बॉटल प्लस मास ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, m3 ले लेते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ व्हाट इज द मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड वुड बी m3, जो m3 आपने मेजर किया वो माइनस m1 क्या था, m1 was the mass of empty bottle, ठीक है। तो क्या हो गया, m3 माइनस m1 आपका मास ऑफ लिक्विड हो गया। अच्छा, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, it is same as the volume of this vessel, और what is the volume of this vessel, this is same as the volume of the water, जो भी मैंने बताया, which is m2 minus m1, तो यहाँ पे लिख दोगे m2 minus m1। तो आपका डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, देख लो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हियर वुड बी mass which is m3 minus m1 upon volume which is m2 minus m1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तरीका है किसी भी डेंसिटी बॉटल से डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालने का। ठीक है, बहुत आसान है, इसको आप निकाल सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। आप एग्जाम्पल अगर लेके मैं बताऊं आपको, तो भी आप आसानी से इसको समझ सकते हो। देखो मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। पहले मैंने क्या एम्प्टी बॉटल लिया, उसको मास मेजर कर लिया, मान लो 10 ग्राम है, क्या लिया 10 ग्राम, ठीक है। उसके बाद उसमें पानी डाल दिया मैंने, क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, और उसके बाद मैंने मेजर किया मान लो 30 ग्राम। देखो अब मैं अलग अलग मेजर नहीं कर सकता, पानी को अलग लेके मेजर नहीं कर सकता, मैं उसके साथ ही मेजर करूंगा। तो 30 ग्राम मेरा क्या हुआ, मास ऑफ अ बॉटल प्लस मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर सिर्फ निकालना होगा तो क्या करूंगा, 30 में से 10 माइनस करूंगा, जो कि मैंने किया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया। 20 ग्राम क्या हुआ, वाटर हुआ। अच्छा, 1 ग्राम वाटर के लिए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो 20 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, यही होगा 20 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा।
1 gram occupies a space of 1 cubic centimeter. Why? Because density of water is 1 gram per cubic centimeter. So what would 20 gram will occupy? 20 gram will occupy 20 cubic centimeter. So 20 cubic centimeter is the volume of water, which is same as the volume of bottle, because liquid का वही वॉल्यूम होता है जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है, वेसल होता है. तो 20 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका वॉल्यूम ऑफ बॉटल हो गया. ठीक है. उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद जिस लिक्विड को मुझे मेजर करना है डेंसिटी, उस लिक्विड को मैंने डेंसिटी बॉटल में दिया, उसके बाद मेजर किया. मान लो कि ये जो लिक्विड था, ये M3 जो आया वो 50 ग्राम आया. कितना आया? 50 ग्राम आया. तो लिक्विड की मास कितनी होगी? M3 माइनस M1, 50 माइनस M1 कितना हो जाएगा? 50 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 40 ग्राम. तो 40 ग्राम मास ऑफ द लिक्विड हो गया. यहाँ पे मैं लिख दूं 40 ग्राम. अच्छा, अब वॉल्यूम तो आपको पता है 20, तो आ गया आपका आंसर 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी. ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होगी. ठीक है, ओके. Then comparison of density of solids, liquid and gases. Let me write. यहाँ पे वेरिएशन ऑफ, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये बता देता हूँ आपको. देखो, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस. देखो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड will be greater than density of liquid, and that would be greater than density of gas. Density of solid would be greater than density of liquid, would be greater than density of gas. ठीक है, क्यों? देखो, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, तो बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक होते हैं. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है. एक यूनिट वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मास होगा इसमें, राइट? वेयरएज इन लिक्विड it is apart, and whereas in gas very apart. एक इसमें एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है कि आइस की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है. दिस इज एन एक्सेप्शन. आपको याद रखना है, दिस इज एन एक्सेप्शन. डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड. दो आइस इज सॉलिड, its density is less than liquid, and that's why ice floats in a water. मैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ फ्लोटेशन. ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी लॉ ऑफ फ्लोटेशन में. ठीक है, ओके. नाउ वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ड्यू टू टेम्परेचर. देखो, मेरी बात समझो. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या वॉल्यूम एक्सपांड होगा? वॉल्यूम एक्सपांड हुआ तो डेंसिटी घटेगा. ये बात फैक्ट है. एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे हायर स्टैंडर्ड में, मे बी 9th स्टैंडर्ड में. ये क्या कहता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा होता है, विच इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये चीज मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, और उसके बाद मैं फ्लोटेशन पढ़ाऊंगा. ठीक है, आप नोट्स प्लीज बनाते रहना. कीप रीडिंग द टेक्स्ट बुक, राइट? और जहां कहीं भी दिक्कत हो, डू मैसेज मी, डू व्हाट्सएप मी. ओके, टेक केयर. विल वाइंड अप द सेशन.